दुनिया में एक युद्ध चल रहा है और यह युद्ध रातों रात बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे अब पूरे यूरोप में फैल सकता है। उसकी वजह यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन को सेफ्टी की गारंटी है। दरअसल यूक्रेन को यूरोप के 26 देशों ने अब उसकी सेफ्टी की गारंटी दी है। ये 26 देश यूक्रेन में अपने सैनिक भेजेंगे। पेरिस में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज और अमेरिका से ट्रंप के खास दोस्त स्टीव विटकॉफ ये भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इन 26 देशों ने यह वादा किया है कि वो यूक्रेन को भरोसा दिलाने के लिए अपनी सेना को वहां तैनात करेंगे, जिसमें इन देशों की एयरफोर्स और आर्मी, नेवी इनके जवान होंगे। इसके बाद पुतिन ने कहा है कि अगर एक सैनिक भी आया तो जिंदा नहीं जाएगा, जिसके बाद से यूरोप के देशों ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं। फ्रांस ने अपने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। एक साथ सैकड़ों घायलों के इलाज का इंतजाम तैयार रखने के लिए कहा गया है। तो क्या दुनिया के बड़े देश अब पूरी दुनिया समेत एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं? एक बड़ा युद्ध अब होना ही है क्या? क्या एक पुतिन के खिलाफ 26 मुल्कों ने बड़ी तैयारी कर ली है और पुतिन अकेले ही इन 26 देशों से कैसे भिड़ने को तैयार हैं? देखिए आप। ज़ेलेंस्की ने नो बोला। पुतिन का खून खौला। यूरोप सेफ्टी देने को बोला। पुतिन बोले मारो गोला। Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. 1289 दिन हो गए, 3 लाख सैनिक मारे गए, खरबों का नुकसान हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। ना नाटो कुछ कर पाया, ना ट्रंप की कुछ चल पाई। नॉन स्टॉप गोले चल रहे हैं, नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक हो रहे हैं, नॉन स्टॉप मिसाइल चल रही है। पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। यूरोप के जो नेता ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के रुख को पसंद नहीं करते, वो उनकी आलोचना करते हैं। दिक्कत यह है कि उन्हें ट्रंप का स्टैंड भी नहीं पसंद आता और यही सारे मसले की जड़ है। समाधान को लेकर लोगों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यूरोप में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आखिरी यूक्रेनी नागरिक बचने तक लड़ाई करेंगे, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे अमेरिका के मौजूदा प्रशासन में। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इस मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रेसिडेंट ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी प्रशासन का रुख देख रहे हैं, और बात सिर्फ फोन कॉल तक सीमित नहीं, वो पूरी ईमानदारी से मसले का हल निकालने के लिए इच्छुक हैं। मुझे लगता है कि अंधेरे की आखिर में उम्मीद की एक किरण दिखती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं निकला तो फिर हम ये मसला ताकत के दम पर अपने तरीके से सुलझाएंगे। पुतिन ने यह बात उस वक्त की थी जब वो चीन में थे। एक अकेले पुतिन से यूरोप और ट्रंप का पसीना छूट गया है। अब तो पुतिन, जिनपिंग और मोदी का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया है। यह देखकर तो ट्रंप का गला सूख गया है और यूरोप का माथा ठनक गया है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर फायर और तेज कर दिया है। तीन सितंबर को जब पुतिन चीन में थे, तब यूक्रेन पर रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, 24 मिसाइलें मारी। यह हमला उस वक्त किया गया जब ज़ेलेंस्की और ईयू के नेता यूक्रेन की सेफ्टी को मजबूत करने और ट्रंप की कोशिशों को तेज करने की स्ट्रेटजी बना रहे थे। पुतिन गोले चलवा रहे थे।
रूस ने पश्चिम और मध्य यूक्रेन को टारगेट किया। उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में ड्रोन अटैक किया। चेर्निहिव के पास डेनमार्क के कैंप पर रूसी मिसाइल गिरी। चेर्निहिव में इस्कंदर मिसाइल से ड्रोन के प्रक्षेपण यूनिट को तबाह किया। द्नीप्रोपेट्रोव्स्क के नोवोसेलिविका गांव पर नियंत्रण कर लिया। मतलब यह है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन को लेकर लाइन एकदम क्लियर है। शांति से आओगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकत दिखाएंगे तो मिसाइल का गोला मिलेगा। दरअसल पुतिन ने व्लादिवोस्तोक से पहले बीजिंग में ही इंडिकेशन दे दिया था कि जिस भाषा में बात करना यूरोप और अमेरिका चाहेंगे, उस भाषा में वो बात करने को राजी हैं। उसी के फौरन बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ज़ेलेंस्की को कॉल किया। यूरोपियन यूनियन के सभी 26 देशों के लीडर्स को पेरिस बुलाया। पेरिस में यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता इकट्ठे हुए। जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज, अमेरिका से ट्रंप के गोल्फ बॉडी और खास यार स्टीव विटकॉफ को भी बुलाया गया। सारे इकट्ठे हुए और इस बात पर राजी हुए कि यूरोपियन यूनियन के 26 देश अपनी सेना यूक्रेन भेजेंगे, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे। इच्छुक लोगों का हमारा ये गठबंधन शांति का गठबंधन है। आज हमारे गठबंधन ने एक सैन्य और राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रस्ताव सामने रखा है। इसमें 35 सदस्य देश शामिल होंगे। इस प्रस्ताव के जरिए हम सब यूक्रेन को शांति और सुरक्षा की गारंटी देंगे। शांति और सुरक्षा की इस गारंटी का दूसरा पहलू भी है, जिसे हम भरोसा दिलाने वाले बल कहते हैं। हाँ, आज हम 26 देशों ने औपचारिक तौर पर खुद को इसके लिए वचनबद्ध किया है। अभी कुछ देश हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन 26 देशों ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को भरोसा दिलाने के लिए अपनी सेना वहां तैनात करेंगे। ये सुरक्षा बल जल, थल और वायु सैनिक होंगे जो युद्ध विराम या फिर शांति समझौते के बाद यूक्रेन को उसकी सीमाओं की हिफाजत का भरोसा देंगे। इस फोर्स का मकसद रूस के खिलाफ युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यह बल शांति और सुरक्षा की गारंटी देने और रूस को सामरिक संदेश देने के लिहाज से बेहद अहम है। ये सुरक्षा बल युद्ध विराम के ढांचे के तहत यूक्रेन में तैनात होंगे। हालांकि इनको मोर्चे पर नहीं, बल्कि ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा जिनके बारे में हम बाद में फैसला करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले इन बलों का मकसद कोई नया हमला करने से रोकना होगा। और इसमें 26 देशों को शामिल करने का मतलब ही यही है कि यूक्रेन को लंबे वक्त तक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। Et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. जिस दौरान ये बातें मीटिंग में तय हुई, उसी वक्त यूरोपियन यूनियन के सारे नेताओं ने मोदी को कॉल किया, जो बताता है कि ट्रंप से कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद की किरण मोदी ही हैं, क्योंकि मोदी का रूस यूक्रेन युद्ध पर बैलेंस अप्रोच है और उन्हें उम्मीद है कि मोदी बीच में आएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही लाएंगे। इस भरोसे के पीछे की वजह भी है। दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से ग्लोबल पीस का पक्ष धर रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं, कई मंचों से शांति की बात कर चुके हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही मोदी को तवज्जो देते हैं। दोनों के मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। दुनिया पीएम मोदी की बात सुनती है। यूक्रेन जंग ना रुकने से ट्रंप किरकिरी करवा चुके हैं और अब भारत, रूस, चीन के एक साथ ने मोदी की अहमियत और बढ़ा दी है। इसीलिए जब यूरोपियन यूनियन की बैठक में मैक्रो यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने की बात कर रहे थे, उसी वक्त पेरिस से ही ईयू यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने टेलीफोन पर पीएम मोदी से बात की, जिसकी तस्दीक नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन दोनों ने एक्स पोस्ट पर की। मोदी ने दोनों के साथ संबंधों को देखते हुए यूरोपीय यूनियन से एफटीए पर बात की और रूस यूक्रेन युद्ध को आपसी बातचीत से सुलझाने का समाधान बताया। मोदी ने साफ संकेत दे दिया कि वो किसी एक के साथ नहीं है, वो उस रास्ते के साथ हैं जो शांति की तरफ जाता है। मोदी ने तो अपना रुख बता दिया है, लेकिन यूरोपीय संघ के यूक्रेन को सेफ्टी वाले गारंटी देने की बात से पुतिन उखड़ गए। पुतिन का व्लादिवोस्तोक से जो बयान आया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि यूक्रेन का मामला अभी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि रूस 26 यूरोपीय देशों के यूक्रेन के सेफ्टी देने के मुद्दे पर भड़क गया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर एक भी यूरोप का सैनिक यूक्रेन में देखा, तब तक गोला मारेंगे।
касается возможных контингентов воинских в जहां तक यूक्रेन में सेनाओं की संभावित तैनाती की बात है, तो यही तो झगड़े की बुनियादी वजहों में से एक है। इसका मतलब यूक्रेन को जबरन नाटो में घसीटना है। अगर वहां किसी और देश की सेना आती है, खास तौर से जब हम जंग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक वाजिब टारगेट होंगे। अगर ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनसे लंबे समय तक शांति बनी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूक्रेन की सीमा में रहने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि अगर इन समझौतों पर सहमति बन जाती है, तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हम उन सिक्योरिटी गारंटीज का सम्मान करेंगे जो जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों के लिए होंगी। मैं दोहरा रहा हूं कि रूस अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन अब तक किसी ने इन बातों पर हमसे गंभीरता से चर्चा नहीं की है। Во всяком случае, с нами вот на серьезном уровне пока это никто не обсуждал. पुतिन 26 देशों को अकेले चैलेंज कर रहे हैं और पुतिन ने यह भी संदेश दे दिया है कि शांति समझौता होगा तो उनकी शर्तों पर होगा और उनकी सुझाई जगह पर होगा। Украинская сторона хочет этой встречи. यूक्रेन के नेता मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसी मीटिंग का सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं, आइए हम आपको काम करने और सुरक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाएगा कि हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको मुलाकात के लिए वहां जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हमसे ये गुजारिश करना गैर वाजिब होगा। मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई मिलना चाहता है तो हम तैयार हैं। ऐसी मुलाकात की सबसे अच्छी जगह रूस की राजधानी और शहरों का नायक मॉस्को है। Столица Российской Федерации, город-герой Москва. लेकिन लगता नहीं है कि मामला सुलझने वाला है, क्योंकि इसके बाद ज़ेलेंस्की ने मैक्रो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डायलॉग तो दिया कि वो शांति के लिए तैयार हैं, पुतिन से मिलना भी जरूरी है, लेकिन मॉस्को नहीं जाएंगे। Зустріч потрібна. Це не про бажання. मेरे और पुतिन के बीच बैठक होने की जरूरत है। ये बात इच्छा की नहीं है, ये जरूरत का मसला है। हम किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार हैं। ये रूस के साथ आमने सामने की बैठक हो या फिर कोई तीसरा देश भी इसमें शामिल हो, हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि रूस ये बैठक टालने के लिए हर संभव कदम कोशिश कर रहा है। हमारे अमेरिकी साथियों ने मुझे ये बताया है कि पुतिन ने मुझे मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। मेरा मानना है कि अगर रूस नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो, तो उनको बस मुझसे ये कहना होगा कि मीटिंग के लिए मॉस्को आ जाएं। Їх бажання закінчення ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं, ना पुतिन रुक रहे हैं। मजेदार बात यह है कि 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप अब पुतिन की दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। After your phone call with Ukrainian President Zelensky today, do you plan to speak with Russia's President Putin in the near future? I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. लेकिन ट्रंप को पता है कि इस बार पाला कायदे के लोगों से पड़ा है। सारी दादागिरी हवा हो गई है। ना जिनपिंग कुछ समझ रहे हैं और ना मोदी भाव दे रहे हैं, और पुतिन अपने मन की कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर ही ट्रंप की जुबान बदल गई। पुतिन से कॉल करने का हवाला देने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि चीन के चक्कर में रूस भारत को खो दिया। ट्रंप आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, कोई नहीं जानता है। ट्रंप को दुनिया सीरियसली भी नहीं ले रही है। चीन, भारत और रूस तो एकदम नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह से ज़ेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन और पुतिन अपनी बात पर अड़े हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के रुकने की उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है।